शिक्षा मनोविज्ञान की प्रगति वैज्ञानिक है क्योंकि ये केवल विज्ञान का अध्ययन होता है। शिक्षा मनोविज्ञान केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण, शैक्षिक वातावरण का अधिगम करता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन करना है। इसमें केवल ये गलत है, केवल ये गलत है, केवल ये गलत है। शैक्षिक वातावरण में अधिगम करता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन करना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र एक अध्यापक के लिए उसके अध्ययन की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अपनी अध्ययन की विधियों की एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांतों और नियमों स्थापित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान भौतिक शास्त्र गणित के लिए एक शुद्ध विज्ञान है। यही गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? शिक्षा मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है जैसे कि गणित और भौतिकी शुद्ध नहीं है। यह स्थिति परिस्थिति में विद्यार्थियों को सीख का क्षेत्र होता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियां एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सभी शिक्षा स्थिति परिस्थिति सम्मिलित है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की अनेक शाखाओं में से एक है जो मुख्य रूप से निम्नलिखित है। शिक्षाओं की समस्या प्रक्रिया उत्पाद से। समस्या प्रक्रिया उत्पाद से शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है बालकों के विकास ज्ञान प्राप्त करने में, बालकों के स्वभाव से, बालकों के चरित्र से उपयुक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक बालकों की व्यक्तिभिन्नता का ज्ञान प्राप्त करता है, उचित शिक्षण की विधियों का चयन करता है, कक्षा में अनुशासन स्थापित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है स्वयं को जानने में, छात्रों को जानने में, कक्षा की समस्या को जानने में उपयुक्त सभी। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपाय देता है और स्वयं के ज्ञान तैयारी के बारे में जानकारी लिए बालकों की आवश्यकता की जानकारी लेकर। विकल्प 1, 2 दोनों सही है। तीसरा, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता जिस क्षेत्र में है वह है उचित शिक्षण विधियां, बालकों के व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास, कक्षा में समस्याओं का समाधान। अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण क्यों है? उसको शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण कार्य में प्रयोग करना होता है। उसको शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण में कार्य करना होता है। शिक्षा मनोविज्ञान इसमें उसके शिक्षण व्यवसाय में अधिगम की प्रक्रिया में कोई नहीं है। ये गलत है। नहीं है व्यवसाय में मानकीय विनियम, ये नहीं है गलत है, मतलब ये सिद्ध है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए निहात नीचे दिए जा रहे हैं। बालक के विकासात्मक विशेषताओं को समझना, बालकों के समूह के गत्यात्मकता को समझना, शिक्षण विधि को प्रभावी बनाना, सब सही है। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है क्योंकि अधिगम करता तथा उसकी शारीरिक गुणों को समझना सहायता करता है। अधिगम करता उसके शारीरिक गुणों को समझना। एक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है क्योंकि यह सिलेबस को समझने में, विद्यार्थियों को स्टाइल से समझाने में, विद्यार्थियों की तुलना में सहायता करता है। गलत। अधिगम उसके शारीरिक गुणों को समझने में, इसमें यही है और बाकी तो ऐसे गलत हो रहा है। शारीरिक भी थोड़ा चक्कर है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि शिक्षण का अधिक प्रभावी बनाया जा सके। शिक्षण को क्या बनाया जा सके? अधिक प्रभावी बनाया जा सके। छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके, स्वयं को समझने में। स्वयं ये भी हो सकता है स्वयं पशुओं का उपयोग, पशुओं से प्रयोग, मतलब ही नहीं इसमें। शिक्षण अधिगम को शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए। पहली बात तो ये तो आसानी से प्रभावित हो सके, ये गलत है। स्वयं को समझने के लिए, स्वयं से मतलब नहीं है, पशुओं पर है नहीं ये मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है स्वयं के ज्ञान तथा तैयारी का, बच्चों के चरित्र का, उचित शिक्षण विधियों का। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोवैज्ञानिक शैक्षिक निहारत है बालकों, विद्यार्थियों को समझने में। एक शिक्षक को जब शिक्षार्थी विचार को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उसे ठीक से नहीं करना चाहिए।
मतलब विद्यार्थी जब कुछ काम कर रहा हो तो उसे ठीक नहीं करना चाहिए। जैसे एक शिक्षार्थी द्वारा दी गई त्रुटि को एक भयंकर भूल के रूप में देना चाहिए तथा क्योंकि त्रुटि एक गंभीर गलत है। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है तो उसे सफलता का माप लेगा गलत। व्याख्यान अधिक ध्यान देना चाहिए तथा ज्ञान के आधार पर, ज्ञान से मतलब नहीं है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक शिक्षक की सहायता करती है। एक तो विकास की विशेषता में, व्यक्तिगत भिन्नता में, बालकों की समस्या में। अध्यापक के द्वारा शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि को जागृत करने तथा विकसित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। कक्षा में पूर्ण नीरवता बनाए रखना। उपयुक्त अध्यापन विधि बालकों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं और रुचियों को ज्ञान की शिक्षण करना। नए विषय को पूर्ण परिचित कराना। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का निहितार्थ एक अध्यापक के लिए सहायता नहीं है। अधिगम क्षमता को बढ़ाना। अधिगम की अभिक्षमता को मतलब व्यक्ति अधिगम कर्ता का विकासात्मक विशेषताओं का समझना, व्यक्तिगत विभिन्नता को पहचानना, कक्षा समूह में गतिशीलता को जानने में, अधिगम की अभिक्षमता को बढ़ाने में। इससे मतलब नहीं है, इसको देखना पड़ा। अधिगम की अभिक्षमता को बढ़ाने में। कक्षा में प्रेरणात्मक युक्त वातावरण बनाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। कक्षा में प्रथम आने वाले बालकों को कमजोर बालकों की सहायता करने का अवसर देना चाहिए। सही है। कक्षा में प्रथम आने वाले बालकों की प्रशंसा करके कमजोर बालकों को मेहनत करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करना चाहिए। गलत है। जबकि कमजोर बालकों का ध्यान और लक्ष्य की ओर स्पष्ट करना चाहिए। कमजोर बालकों की प्रशंसा कर अवसर अधिक से अधिक देना चाहिए। शिक्षण के समय शिक्षक को आवश्यक रूप से ध्यान देना चाहिए सामाजिक वातावरण पर, विषय वस्तु और शिक्षार्थी दोनों पर।